मूविंग ट्रक दूर चला गया। एमिली अकेली खड़ी थी। उसका नया घर उसके सामने था, रेवनवुड के किनारे एक बड़ा सा पुराना विक्टोरियन मैंशन। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शहर एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो रहस्यों से भरा हुआ था। वह अंदर चली गई। बासी हवा में धूल घूम रही थी। उसकी नजर के कोनों में परछाइयां नाच रही थी। फर्श के तख्तों की हर चीख से उसके अंदर बेचैनी दौड़ जाती। उसने इस सुनसान शहर में आकर रहने का ख्याल क्यों किया था? उस रात नींद में भी चैन न मिला। एमिली बुरे सपने देख रही थी। उसने घूमता हुआ कोहरा देखा, हवा में फुसफुसाहट सुनी। अंधेरे से एक जोड़ी चमकती आंखें उसे देख रही थीं। वह हांफते हुए उठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह थोड़ी राहत लेकर आई, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। ये उससे चिपकी रही, जैसे सुबह का कोहरा शहर पर छाया रहता है। एमिली ने रेवनवुड घूमने का फैसला किया। शायद इसके रहस्यों को उजागर करने से उसकी बढ़ती बेचैनी दूर हो जाए। उसे क्या पता था, वो एक ऐसे बुरे सपने में पैर रख रही है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन छोटे होने लगे। हवा कच्ची हो गई, जिसमें सड़न और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। एमिली खुद को शहर की विचित्र दुकानों और पत्थर वाली सड़कों की ओर खींचती हुई पाई। फिर भी हर बातचीत में डर का एक अंतर्धारा चल रही थी। शहर के लोग विनम्र थे लेकिन दूर। उनकी मुस्कान तनावपूर्ण लग रही थी। उनकी आंखें एक साझा रहस्य से भरी हुई थीं। जब भी एमिली अपने घर की अजीब घटनाओं का जिक्र करती तो वे चुप हो जाते। उनकी निगाहें घबराहट से शहर की सीमा से लगे जंगल की ओर देखती। एक दोपहर एमिली ने एक दुकान की खिड़की में टिमटिमाती रोशनी देखी। यह एक किताबों की दुकान थी जो एक शांत गली में छिपी हुई थी। उसने भारी ओक का दरवाजा खोला। उसके सिर के ऊपर एक घंटी बज रही थी। अंदर की हवा पुराने कागज और चमड़े की गंध से सनी हुई थी। यह अजीब तरह से सुकून देने वाला लगा। काउंटर के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें नीली थीं और उसके बाल सफेद थे। उसने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी निगाह भेदी। कुछ खास ढूंढ रही हो बच्ची? उसने पूछा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। मैं एमिली हूं, उसने कहा। मैं अभी यहां आई हूं। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें मानो एमिली की आत्मा का आकलन कर रही हों। मिसेस हॉथॉर्न, उसने जवाब दिया। और आपको रेवनवुड क्या ले आया? एमिली हिचकिचा गई। वह इस भावना को नहीं झटक सकती थी कि इस महिला के पास शहर के रहस्यों की कुंजी है। मुझे कुछ अजीब चीजों का अनुभव हो रहा है, वह शुरू हुई। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मेरे घर में। मिसेस हॉथॉर्न के होंठ सिकुड़ गए। उसने एमिली को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसे विशाल बुक शेल्फ के चक्रव्यूह के माध्यम से आगे बढ़ाया। अंत में वे एकांत कोने में पहुंचे। एक अकेला दीपक प्राचीन दिखने वाले ग्रंथों से भरी मेज को रोशन कर रहा था। रेवनवुड का इतिहास बहुत पुराना है, मिसेस हॉथॉर्न ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। एक डार्क हिस्ट्री। उसने एक किताब खोली। उसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे हो गए थे। एमिली ने फीकी स्याही को देखा, भाषा को लैटिन के रूप में पहचाना। उसने इसे कॉलेज में पढ़ा था। यह किताब एक समझौते की बात करती है, मिसेस हॉथॉर्न ने अपनी उंगली से पंक्तियों को ट्रेस करते हुए समझाया। शहर के संस्थापक साइलस ब्लैकवुड नाम के एक आदमी ने अत्यधिक शक्ति की एक संस्था के साथ एक समझौता किया था। एमिली की सांस उसके गले में अटक गई। किस तरह की संस्था? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मंद रोशनी में मिसेस हॉथॉर्न की आंखें चमक उठीं। ग्रंथ अस्पष्ट हैं, उसने कहा, लेकिन किंवदंती छाया और कोहरे के अस्तित्व की बात करती है। एक ऐसा प्राणी जो भयानक कीमत के बदले में शक्ति प्रदान करता है। शब्द हवा में भारी पड़ गए। एमिली को अपने बुरे सपने में घूमता हुआ कोहरा याद आया। देखा जा रहा था। और कीमत? उसने पूछा जवाब से डरते हुए। मिसेस हॉथॉर्न की आवाज धीमी थी। हर हैलोवीन को कोहरा वापस आ जाता है और इसके साथ प्राणी एक आत्मा का दावा करता है। एमिली ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। उसने शहर की फुसफुसाहट, उनकी आंखों में डर के बारे में सोचा। कोहरा उन लोगों की आत्माओं को वापस लाता है जो गायब हो गए थे। मिसेस हॉथॉर्न ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज गंभीर थी। वे शहर में घूमते हैं, शांति की तलाश में, अपनी पीड़ा से मुक्ति की तलाश में। जैसे जैसे हैलोवीन नजदीक आया, रेवनवुड ने अपनी सांस रोक रखी थी। कोहरा और घना होता गया। हर नुक्कड़ और क्रेन में रिश्ता गया। यह पेड़ों से चिपक गया। एमिली के टखनों के चारों ओर घूमता रहा जैसे वह चलती थी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज हो गई। एमिली ने मिसेस हॉथॉर्न के साथ प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दिन बिताए। उन्होंने किसी भी सुराग की तलाश की,
कोई भी अनुष्ठान जो अभिशाप को तोड़ सके। समय कम होता जा रहा था। एमिली कोहरे की उपस्थिति को अपने सपनों में रिसते हुए महसूस कर सकती थी, उसका नाम फुसफुसाते हुए। हैलोवीन की पूर्व संध्या पर वे एक ऐसे मार्ग पर ठोकर मार गए जिसे उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था। इसने एक अनुष्ठान का वर्णन किया, समझौते को तोड़ने का एक तरीका, लेकिन इसके लिए बलिदान की आवश्यकता थी, खून का बलिदान। एमिली का खून ठंडा हो गया। उसने मिसेस हॉथॉर्न की ओर देखा, उसका दिल तेज हो रहा था। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मिसेस हॉथॉर्न का चेहरा पीला था, उसकी आंखें एक भयानक ज्ञान से भरी हुई थीं। इसका मतलब है कि हमें इस दुनिया में प्राणी के लंगर को खोजने की जरूरत है, उसने कहा, और उसे नष्ट कर दो।